हेलो गाइस, योगेश एक बार फिर से आप लोगों के सामने। और गाइस, आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही प्यारा विषय है। और आपको जो भी कन्फ्यूजन होगी उस भी इस वीडियो में दूर हो जाएगी। और जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो हमारा विषय है एमएटी एग्जामिनेशन, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। तो दोनों एग्जामिनेशन के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो थोड़ा देखिए लेंथी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान से सुनना है। स्टेप बाय स्टेप हम पूरा इसको कवर करेंगे और ध्यान से आप देखते रहिए। और कहीं भी कुछ भी ऐसा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और सबसे बड़ी बात, जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो एक बार मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस भाई की मेहनत के लिए थोड़ा सा इनाम मिले। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम का। जी हाँ, अमेठी में ऑनलाइन एग्ज़ाम एक्चुअली कोविड के दौरान ऑनलाइन एग्ज़ाम होते थे। तो बच्चे को क्या क्या करना होता था, और आगे भी कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम देने पड़ जाएँ तो उसमें होता क्या है, तो ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद फिर मैं ऑफलाइन का बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम का ये है कि आपके पास एक अच्छा सा डेस्कटॉप होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए, और या वेबकैम भी होना चाहिए, एक माइक होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको पूरी सेटअप करनी है। और एक ऐसा नॉइस फ्री जो है रूम होना चाहिए, ताकि जिससे आपको डिस्टर्बेंस ना हो। और उसमें एक अलग से अपना बेंच लगाइए और अपने सामने अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। दूसरी बात, अब बात आती है कि हम अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम पोर्टल को एक्सेस कैसे करें, उसको ओपन कैसे करें। तो ओपन करने के लिए गाइज 3 ऑप्शन होते हैं जो स्टूडेंट को मिलते हैं। पहले उसको मेल किया जाता है, उसकी पर्सनल और ऑफिशियल आईडी पर मेल किया जाता है। उसके बाद उसको मैसेज किया जाता है, स्टूडेंट के मोबाइल पर मैसेज आता है और उस मैसेज पे पढ़ के ही उसको इन्फॉर्म किया जाता है। तीसरा जो ऑप्शन है, अमेजोन पर, जो आप यूनिवर्सिटी अमेठी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है अमेजोन, उस अमेजोन पोर्टल पर एक लिंक आता है। उस लिंक को एक्टिवेट करके और बच्चा एग्ज़ाम दे सकता है। तो ये 3 ऑप्शन होते हैं जो उनके एग्ज़ाम के होते हैं। दूसरा, एग्ज़ाम ऑनलाइन जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है एमसीक्यू बेस्ड, और एक होता है आपका ओपन बुक। तो ओपन बुक और एमसीक्यू, जो हमारा जो सेटअप है वो अभी एमसीक्यू बेस पे ही चल रहा है। तो जो भी एग्ज़ाम हुए हैं वो एमसीक्यू बेस पे ही हुआ है अमेठी में। और दूसरा होता है ओपन बुक। ओपन बुक एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, वैसे इसकी वीडियो बहुत लंबी होती है। मैं ओपन बुक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, 2-4 लाइनें। तो फ्रेंड्स, जो ओपन बुक एग्ज़ाम होते हैं उसमें होता क्या है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि खुली किताब एग्ज़ाम। ओपन बुक ऐसी है, ठीक वैसे ही जैसे कि आपके पास सब कुछ हो, बुक हो, नोट्स हो, सब कुछ हो, लेकिन आप नकल नहीं कर सकते क्योंकि टाइम बाउंड होता है। और आपको इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिससे आपको सोच के ही लिखने पड़ेंगे, क्योंकि बुक में और नोट्स बुक में वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। केवल आपको अपने माइंड से चिंतन करके ही ये सब चीज़ सोच के ही उस क्वेश्चन को करना होता है। इसको हम कहते हैं ओपन बुक। ये आप विद्यालय में जाकर भी कर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो दोनों तरह से हो सकता है, लेकिन कोविड के दौरान मोस्टली ये ऑनलाइन ही लोगों ने कराया होगा, लेकिन अमेठी में नहीं हुआ ऐसा। अमेठी में केवल एमसीक्यू बेस्ड ही पेपर आया, एग्ज़ाम आया है, जो कि बच्चों ने दिया है। अब बात आती है, इसमें एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसके 3 सेट होते हैं, वो सेक्शन में डिवाइड होते हैं। तो इसके 3 सेक्शन होते हैं, ए बी सी। और टाइम जो होता है इसमें 2 घंटे का होता है। 2 घंटे में आपको अपना एग्ज़ाम फिनिश करना होता है। लेकिन ये मत समझना कि पेपर इतना आसान आता है, पेपर आपका हार्ड ही आएगा। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, बस ये है कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है। 2 घंटे में आपको अपना एग्ज़ाम फिनिश करना होता है। उसके बाद आपको इसमें एक्चुअली कितने हो जाती हैं, 32, 35, 40 तक क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू बेस में, वो आपको सारे करने होते हैं। लेकिन जो भी सेक्शन वाइज डिवाइड होते हैं उस हिसाब से, जो भी सेक्शन जिसका भी जो भी कोर्स है, जो भी सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से सेक्शन डिवाइड होते हैं और वो करना होता है। ये था। जब आपका कंप्लीट हो जाए, जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होता है तो लास्ट में होता है फिनिश एग्ज़ाम। फिनिश एग्ज़ाम करके आप उस पर फिनिश पे क्लिक करेंगे,
फिनिश पे क्लिक करने के जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपकी स्क्रीन पर समरी शीट आएगी। समरी शीट का मतलब होता है कि जो जो आपने एग्ज़ाम दिए हैं, जो जो आपने क्वेश्चन किए हैं, उसकी पूरी एक समरी शीट आ जाएगी। जैसे जैसे एक सेक्शन में कितने क्वेश्चन किए, बी सेक्शन में कितने क्वेश्चन किए, सी सेक्शन में कितने क्वेश्चन किए। जैसे भी आप फिनिश एग्ज़ाम करते हैं तो फिर वहाँ पे फिनिश एग्ज़ाम ऑप्शन शो होता है और फाइनली आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगा। तो वहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं फिनिश एग्ज़ाम तो आपसे पूछता है डू यू फिनिश योर एग्ज़ाम, आपको बोलना यस। यस करते ही आपका एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगा। तो ये था अमेटी ऑनलाइन एग्ज़ाम का एक फुल प्रोसेस। इसमें कोई छूट गया हो या कुछ आपको लगता हो कि सर बता नहीं पाए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, या मेरे से कुछ छूट गया हो, कोई चीज़ें दिमाग में नहीं रहती, आप पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। तो ये फुल प्रोसेस था अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम का। अब बात करते हैं हम ऑफलाइन एग्ज़ाम की। अब हम ऑफलाइन प्रोसेस में क्या होता है कि बच्चे को क्या क्या करना होता है और क्या क्या अपने साथ कैरी करके लाना होता है, ये स्टेप बाय स्टेप हम इसमें पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने ऑफलाइन एग्ज़ाम पर। तो सबसे पहले गाइज हमारे एक चीज़ जानिए कि अमेठी में या कहीं भी सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं। तो जैसे अमेठी में भी सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं, तो एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, एक होता है ऑड सेमेस्टर और एक होता है इवन सेमेस्टर। जो हमारा इवन सेमेस्टर है वो चलता है जनवरी टू मई, और जो हमारा ऑड सेमेस्टर है वो चलता है जुलाई टू दिसंबर। तो इस प्रकार हम ये 2 सेमेस्टर होते हैं एक साल में। अब बात आती है इनके एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम कब होते हैं? जो इवन सेमेस्टर के हैं उनके एग्ज़ाम होते हैं अप्रैल मई में, और जो ऑड सेमेस्टर के हैं उनके एग्ज़ाम होते हैं नवंबर दिसंबर। ओके, अब बात आती है अटेंडेंस की कि कौन बच्चा इन एग्ज़ाम में परमिटेड होता है। तो सबसे पहले होता है कि अटेंडेंस बच्चे की 75% कंप्लीट है, यानी कि 75% कंपलसरी है एग्ज़ाम में। अगर आपको बैठना है तो 75% आपकी अटेंडेंस कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन ये होती है कि आपको एग्ज़ाम में अलाउड कर दी जाएगी बशर्ते कि आपकी अटेंडेंस 70 से 74.9 हो, यानी कि 70 से 74.9% होनी चाहिए। ये बी कैप लिस्ट में नाम आ जाता है उसमें। तो बी कैप लिस्ट का क्या मतलब होता है कि आपको एग्ज़ाम में तो अलाउड कर दिया, बट आपके जो मार्क्स हैं वो कुछ परसेंट कम हो जाएंगे, यानी मे बी 8 to 10 समथिंग। तो मार्क्स पे इफेक्ट पड़ता है अपने बी कैप लिस्ट में आने से। परमिटेड तो आप हो गए लेकिन मार्क्स कम हो जाते हैं उसमें। तो इसलिए ध्यान रहे कि आपको कम से कम 75% अटेंडेंस कंप्लीट होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन गाइस इसमें ये है कि बिलो 70, यानी कि आपके 70 से अगर नीचे हैं तो आप एग्ज़ाम में अलाउड नहीं हो, यानी कि यू आर नॉट अलाउड इन द एग्ज़ाम, क्योंकि आप डिबार हो जाते हो। 70 से नीचे डिबार हो तो आप एग्ज़ाम में अलाउड नहीं किए जाते हो। तीसरी बात, तो ये तो आप का था अटेंडेंस का जो भी मैटर था, अटेंडेंस का और फैकल्टी फीडबैक का। तो ये 2 चीज़ें आपकी बहुत ही कंपल्सरी है। सो गाइस बात आती है अब इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की। तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में कुछ कंडीशंस हैं, तभी आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे पाओगे। सबसे पहली बात, रिजल्ट जैसे ही आपका आता है, जैसे ही रिजल्ट आपका डिक्लेयर हुआ विदिन 15 डेज आप फॉर्म भरते हो और फी सबमिट करते हो और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे देते हो। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है। तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की जो कंडीशन है वो सबसे पहली कंडीशन है, यदि आप यूजी के हैं, यानी BA BSc जो भी है, अंडर ग्रेजुएट है, तो यूजी के जो SGP आपकी होनी चाहिए 4.50, और यूजी की जो CGPA होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5.00। ऐसे ही पीजी का है, पीजी की जो SGPA होनी चाहिए वो 5.00 होनी चाहिए, और जो उसकी CGPA होनी चाहिए पीजी की वो है 6.00। तभी आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो। तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जैसे रिजल्ट क्लियर होता है, आपका डिक्लेयर होता है, विदिन 15 डेज आपको अप्लाई करना होता है, उसके बाद आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरी बात गाइज, अब बच्चे कई बार पूछते हैं कि भाई मर्सी एग्ज़ाम हम दें, तो मर्सी एग्ज़ाम देखिए, सबसे पहली बात मर्सी एग्ज़ाम पास आउट स्टूडेंट्स के लिए है। पास आउट स्टूडेंट्स के लिए है मर्सी एग्ज़ाम। मर्सी एग्ज़ाम में होता क्या है कि आपको N+2 यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स, 2 ईयर्स, आपको जितने भी ईयर्स हैं, यानी कि यूजी 3 साल का होता है तो प्लस उसमें 2 साल और जोड़ लीजिए तो वो 2 साल तक एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन अमेठी के चांसलर साहब की तरफ से देखा जाए तो 1 साल उन्होंने वैसे प्लस कर दिया उसमें।
तो अब आप क्या करते हो, जो भी आपका यूजी पीजी जितने भी साल का है प्लस उसमें 3 साल और जोड़ दो, तो उसमें क्या होता है 3 साल के बाद आप जो है फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पूरे नंबर्स ऑफ ईयर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये था आपका मर्सी एग्ज़ाम। लेकिन मर्सी एग्ज़ाम का ध्यान रहे, पास आउट स्टूडेंट्स के लिए ही है ये मर्सी एग्ज़ाम। जो बच्चे किसी वजह से कारण से रह गए हैं किसी ईयर में, तो उनका ईयर्स जो पूरा हो जाता है वो स्पेशल सप्लीमेंट्री होता है। 2 साल का IN+2 यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स 2 साल, 3 साल प्लस 2 साल को, और 1 साल आपका स्पेशल सप्लीमेंट्री का है, यानी कि जो 2 साल में भी नहीं हुआ तो 1 साल में हो जाएगा। तो ये था आपका मर्सी एग्ज़ाम। इसके बाद आती है गाइस, जो होता है आपका जो एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, फिर आपको मार्कशीट प्रोवाइड की जाती है। तो मार्कशीट जब रिजल्ट हो जाता है 1 महीने के बाद आपको मार्कशीट प्रोवाइड की जाएगी, फर्स्ट सेमेस्टर टू लास्ट सेमेस्टर तक। इसके बाद कुछ बच्चे का कहना होता है कि डिग्री का क्या होता है, डिग्री आपको 1 साल बाद मिलती है। डिग्री जो बच्चे कॉन्वोकेशन में आ जाते हैं उनको साथ साथ मिल जाती है, जो बच्चे कॉन्वोकेशन में नहीं आते फिर आपको अप्लाई करके ऑनलाइन लेनी पड़ती है डिग्री, एग्जाम डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। अब बात आती है प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट में क्या होता है कि उस बच्चे जो लास्ट सेमेस्टर में है, यानी कि यूजी के लास्ट सेमेस्टर में, पीजी के लास्ट सेमेस्टर में, तो जो बच्चे लास्ट सेमेस्टर में हैं वो प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनकी लास्ट सेमेस्टर की ऑडी लग जाएगी पूरे सेमेस्टर की, जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ऑन ड्यूटी परफॉर्मेंस जो होता है वो अप्लाई करना पड़ता है, बल्कि कंसर्न डिपार्टमेंट में देना होता है, और आपकी पूरे पूरे सेमेस्टर की, लास्ट सेमेस्टर की आपकी ऑडी लग जाएगी और आप कहीं भी जॉब कर सकते हो। तो ये था आपका प्लेसमेंट। सर्टिफिकेट, आपके सर्टिफिकेट है 1 महीने बाद सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, मार्कशीट्स प्लस सर्टिफिकेट। दूसरी बात, आपको क्या क्या चीज़ें और अमेठी की और क्या क्या प्रोवाइड करती है। सबसे पहले जैसे मार्कशीट आपकी प्रोवाइड कर दी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है वो प्रोवाइड कराएगी। इसके बाद करैक्टर कम माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि आपको रजिस्ट्रार ऑफिस से कलेक्ट करना होता है। तो रजिस्ट्रार ऑफिस में आपके अमेजॉन पे एक लिंक दिया गया है, और उस लिंक के थ्रू आप करैक्टर कम माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद फिर 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आपको बाई हैंड करैक्टर कम माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आज की में इतना ही था बस, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। और लगता है आपको अच्छी लगी होगी, और कुछ ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर डालें कि भाई क्या क्या आपको कहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है। और भाई के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर करें, और आगे आने वाली वीडियो मेरी देखते रहें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी जो भी वीडियो आने वाली होगी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज की इस वीडियो में मैंने अमेठी एग्जामिनेशन के जो बारे में जो भी स्टेप बताए हैं, उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गए होंगे। नहीं भी आता मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के अपना वो भी मैसेज डाल के आप पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।